श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वृंदावन के वृक्ष को मरमन जाने कोय, डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। श्री राधे। नमस्कार, हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आचार्य शिव मिश्रा आज आपको एक नई जानकारी प्रदान करूं, उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि हमें अपने जीवन में नित्य निरंतर जब पूजा पाठ करते हैं तो हमें भगवान को भोग किस समय लगाना चाहिए। जी हाँ, कई लोग क्या करते हैं, पूजन के उपरांत जब हमारा पूजन समाप्त हो जाता है फिर भगवान या देवी, किसी भी देवी देवताओं को हम तब भोग लगाते हैं, और भोग लगाने के बाद क्या हमें क्रिया करनी चाहिए वह भी हम शायद भूल जाते हैं। तो आज इन्हीं विशेष कुछ सूचनाओं के अंतर्गत मैं आपको कुछ सूचना प्रदान करूंगा जो आपको प्रतिदिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको करना चाहिए। जैसा कि पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार सनातन धर्म में सभी लोग भगवान की नित्य निरंतर प्रातः एवं सायं वेला, कहे तो गौधूली वेला में भगवान का पूजन करते हैं। तो पूजन करने में कई सारे कर्म होते हैं, चाहे वह पाठ हो, जप हो या भगवान से क्षमा याचना हो, कई प्रकार के होते हैं। वह हम अपने श्रद्धा भाव से, बिल्कुल पवित्र भाव से हम भगवान का करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमें अपने जीवन में किसी भी समस्या का हल आपसे प्राप्त होता रहे और आप हमारे हर समय हमारे साथ भगवान रहें और हमारे ऊपर कृपा बनाए रहें, हमारे परिवार के ऊपर। तो आइए, खैर, इसी जानकारी के अंतर्गत हम आपको यह बताएंगे कि हम जब भगवान का पूजा पाठ करते हैं तो हमें भगवान को भोग किस समय लगाना चाहिए। सबसे पहले आप अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप पूजन स्थान पर अपने आसन को बिछा करके बैठ जाएं। उसके बाद क्या करना है, आपको भगवान के समक्ष हाथ जोड़ करके अपने गुरु देवता, कुल देवता और अपने कुल देवी का स्मरण करना चाहिए, अपने माता पिता का स्मरण करना चाहिए। फिर आपको पवित्र होना चाहिए। पवित्र होने के उपरांत 3 बार आचमनी करनी चाहिए, माँ पृथ्वी का ध्यान, और अतः फिर अपने मस्तिष्क पर तिलक, फिर आप प्रतिदिन करते हैं। पाठ करने के उपरांत में आप एक थाली में या कटोरी में जो भी भगवान को श्रद्धा भाव से आप भोग लगाते हैं, भोग पवाइए। और अगर आप भोग लगाने का मंत्र जानते हैं तो अवश्य बोलिए, नहीं तो आप एक सरल विधि के द्वारा एक श्लोक के माध्यम से आप भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। त्वदीयमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीदः परमेश्वरः। इस प्रकार आप भगवान को भोग लगा सकते हैं ये श्लोकों के माध्यम से। और फिर जब आप भोग लगाएंगे तो आपको घंट का निनाद करना है, मतलब घंटी बजानी है। फिर जब आप ये श्लोक या आपने कुछ भी आपके मन में जो आपके भाव में आए, आप वह बोल करके भगवान को भोग लगाने के उपरांत आप घंटी को रखें और 3 बार आपको करतल ध्वनि का वादन करना है। करतल ध्वनि कहें तो 3 बार आपको ताली बजानी है, ऐसे करके। उसके बाद भगवान को जो भोग लगाते हैं आप थाली में या कटोरी में, उसको आप अपने सभी घर में जितने भी सदस्य होते हैं सभी को थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद के रूप में पवाना चाहिए। फिर आपको पवाने से पहले आपको भगवान के समक्ष 5 बार आचमनी का जल घुमा करके छोड़ना है, प्रणाम करना है, कुछ दक्षिणा अर्पण करना है भगवान का। उसके बाद आपको प्रदक्षिणा करने के उपरांत हाथ में पुष्प लेकर के ध्यान करना चाहिए। अगर आप भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं तो विष्णु द्वारा के श्लोक से आप कर सकते हैं। अगर आप माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं, उनका पूजन करते हैं,
तो माँ कुलदेवी का ध्यान करना चाहिए। किसी भी अन्य देवी देवताओं की अगर आप पूजन करते हैं तो उनका ध्यान करना आपको अनिवार्य होना चाहिए। इसके उपरांत में आप हाथ में पुष्प लेकर के ध्यान करें। ओम श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हर प्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। इस प्रकार भगवान का ध्यान करने के उपरांत आपको वह फूल अर्पण कर देना चाहिए भगवान के चरणों में। फिर आचमनी में जल लेकर के आपको कहना चाहिए अनेन कृतेन, जिस भी देवी देवता का पूजन करते हैं, पूजन कर्मणः ध्यान कर्मणः प्रियंताम नमः, उस जल को अपने माथे से लगाकर पुनः आचमनी में जल लेकर के ओम शक्राय नमः, ओम सतकृतवे नमः, ओम इंद्राय नमः, ये 3 शब्द उच्चारण करके अपने आसन के नीचे जल गिरा कर अपने आँखों में और अपने मस्तिष्क पर, अपने हृदय में लगा करके फिर आपको आसन से उठना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा जानकारी कैसी लगी। तब तक के लिए फिर ऐसे ही नई जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव।